दोस्तों, जब अपनों में ही ना मुनासिक और गद्दार पैदा हो जाए ना, तो मैदान में खड़ा शेर भी क्या है, बाजी हार जाता है। ठीक है। अपनों में ही मुनासिक और गद्दार पैदा हो जाए तो मैदान में खड़ा शेर भी ना बाजी हार जाता है दोस्तों। ठीक है। पत्थर तब तक सलामत है जब तक वो पर्वत से जुड़ा हुआ है। पत्ते तब तक सलामत है जब तक वो पेड़ से जुड़े हुए हैं। ठीक है। और दोस्तों, चमचे तब तक सलामत है जब तक वो अपने बॉस को खुश करके रख सकते हैं। ठीक है। और कुर्सी तब तक सलामत है जब तक उसका जुड़ाव जनता के साथ हो। ठीक है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जन 112 मेजर ओम प्रकाश तड़ागी, भारतीय सेना। दोस्तों, आज का जो मेरा ये अपनी दिल की बात है ना, ठीक है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ टीओडी के बारे में, ये उत्तराखंड का, इस उत्तराखंड के लिए स्पेशल तौर पर। और ये जो मेरा संदेश है माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी जी के लिए। ठीक है। पुष्कर सिंह धामी जी की चंद बातें कही है, उनको मैं पहले कह देना चाहता हूँ। जिन्होंने पॉइंट नंबर, उन्होंने ये कहा कि मोदी जी ने जो टीओडी की घोषणा की, मैं इससे खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। ठीक है। पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, आप इसमें गौरवान्वित महसूस करेंगे, आपको करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है, आपका राजनीतिक कैरियर इससे जुड़ा हुआ है। इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उत्तराखंड के बच्चों का भविष्य बर्बाद हो चुका है। और आपके, शायद मैं बता दूं, आपके पिताजी सेना के अंदर जरूर थे। ठीक है। होंगे, शायद मेरे ख्याल से थे। ठीक है। उन्होंने आपको क्या बताया, उसके बीच में आपस में इस टीओडी के आने के बाद आपकी क्या डिसीजन, क्योंकि टीओडी के बारे में आपको ऑलरेडी खुद भी नहीं पता। ये सरप्राइज जो घोषणा हुई है, इसकी नॉलेज ना तो आपको थी और ना ही आपने स्टडी करी है। और स्टडी करने के बाद भी ना आपको पता है कि इसमें पूरे नेगेटिव पॉइंट है, उसके बाद भी आप जो है चाटुकारिता करेंगे ही करेंगे कि मैं इसको क्या कहते हैं, उत्तराखंड में लागू करने में इसको, मतलब यह क्या है, सॉरी, मोदी जी ने जो टीओडी की घोषणा की, मैं इसे खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। ठीक है। आप गौरवान्वित महसूस करेंगे। राजनीतिक कैरियर का सवाल पैदा हो गया है यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी जी। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपके पिताजी सेना में थे ना, सेना में थे, तो उनसे आपने कभी पूछा, बचपन से लेके जब तक आप बड़े हुए ना, उसके बीच में आपके पिताजी ने क्या समझा, किस तरह से सेना की ड्यूटी होती है, किस तरह से सेना अपना काम करती है, किस तरह से एक ट्रेन सोल्जर तैयार होता है, कितने 8-9 साल एक सोल्जर को बनने में तैयार होता है। उसके बाद वो मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, ठीक है, बैटल के लिए तैयार होता है वो। ठीक है। अगर आपने डिस्कस करी भी होगी ना, पिताजी ने आपको ये बताया भी होगा कि बेटे ये जो हुआ है ये गलत हुआ है, तो आप नहीं बोल सकते, क्योंकि आपके कैरियर में जो है ना घनघोर काले बादल छा जाएंगे और आपकी कुर्सी हिलने लगेगी, हिलने। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उत्तराखंड के बच्चे, ठीक है, गढ़वाल कुमाऊं, उत्तराखंड के बच्चे, हमारे बच्चे इतने फिट, और वह है ना, पूरे इंडिया में अगर आप देखोगे ना, उत्तराखंड के बच्चे, ठीक है, गढ़वाल कुमाऊं दोनों मिलकर फिटनेस में कभी भी अपनी बाजी, कभी भी किसी को ले जाने नहीं देते हैं। अगर उत्तराखंड का बच्चा अगर भर्ती में गया है ना, ठीक है, खुदा ना खास्ता गलती से मेडिकल साइड से कोई उस बच्चे को प्रॉब्लम आई होगी, मैं मान सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं उत्तराखंड का वासी हूँ, नागरिक हूँ। सेना के अंदर 30 साल मैंने शानदार अपने दिए हैं, देश और विदेश पूरी नौकरी कर रखी है, और फॉरवर्ड के ऐसे कोई भी इलाके मैंने नहीं छोड़े हैं जहाँ मैं नहीं गया हूँ। ठीक है। सेना की तकलीफ क्या होती है, सेना के अंदर का जुनून क्या होता है, तिरंगे के प्रति वर्दी पहनने का एक एक जो मज़ा है वो क्या होता है, और ट्रेनिंग के अंदर पसीना बहा के चलते चलते ऑपरेशन टास्क के अंदर अपनी नींद पूरी करने का मज़ा क्या होता है, क्योंकि सोने का टाइम नहीं मिलता है, तो चलते चलते ही कभी कभी चंद झपके हम लोग मार लेते हैं। ठीक है। और कभी कभी छुट्टी आने का मज़ा क्या होता है, 3-3 साल के बीच में भी छुट्टी आने का मज़ा क्या होता है, कि ऑपरेशन टास्क इतने होते हैं कि उनको करना बहुत जरूरी होता है। और इंडियन आर्मी का सोल्जर इस टास्क को बहुत ही शिद्दत से, ठीक है, देश के सम्मान, देश की इज्जत के लिए करता है। ठीक है। वो अपनी बहन की शादी को रोकता है, अपने पिताजी के ट्रीटमेंट के किसी रिश्तेदार को फ़ोन करके बोलता है कि मैं अभी इसे ऑपरेशनल टास्क में हूँ, मजबूरी करके मैं नहीं आता। सर, आप अंकल जी या कोई भी रिश्तेदार से को बता के बोलता है कि प्लीज़ इनके ट्रीटमेंट में अपनी हेल्प करिए। ठीक है। अपने दोस्तों से दुश्मनी मोड़ ले लेता है, अपने खास दोस्त, अपने दतकटिया दोस्त, जो उनके प्यारे दोस्त तो उनकी शादी अटेंड नहीं कर पाता है। ठीक है। अपने रिश्तेदारों की शादी में नहीं जा पाता है। क्यों? सेना प्रायोरिटी है, से देश की सुरक्षा पहले होती है, पहले अपने टास्क को पूरा करना है। प्रायोरिटी नंबर 2 में घर आता है हमारे लिए, इंडियन आर्मी के सोल्जर के लिए। समझ गए? अपने पूरे सैन्य काल के अंदर इंडियन आर्मी का सोल्जर अपने घर में ना
पूरी जवानी सेना के नाम करके आता है और टोटली 1.5 या 2 या 2.5 साल अपने घर के अंदर व्यतीत करता है, क्योंकि काफ़ी समय साल ऐसे भी निकलते हैं जिसमें उसको छुट्टी नहीं मिल पाती है और वो खुश रहता है क्योंकि उसने इंडियन आर्मी की वर्दी पहनी है और वो इंडियन आर्मी के टास्क को पूरा कर रहा है। कभी इंडियन आर्मी के सोल्जर ने कभी ये नहीं बोला कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम। देश का कोई भी नागरिक ये नहीं बोल सकता कि इंडियन आर्मी के सेना के जवानों का मनोबल नीचे है। ठीक है, इंडियन आर्मी वर्ल्ड की टॉप नंबर 1 सेना है। पुष्कर सिंह धामी जी, जैसे राजनाथ सिंह जी ने बोला है कि हम वर्ल्ड की नंबर 1 सेना बनाना चाहते हैं, तीनों सेनाध्यक्ष ने बोला है कि वर्ल्ड की नंबर 1 सेना बनाना चाहते हैं, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आज की डेट में कि इंडियन आर्मी की सेना पहले भी वर्ल्ड की नंबर 1 थी और अभी भी नंबर 1 है। ठीक है, अभी भी नंबर 1 है। और जो इन लोगों को इसका मतलब इनको जो शक हुआ है कि इंडियन आर्मी वर्ल्ड की नंबर 1 सेना हम बना देंगे, ठीक है, ये अपने पास ही रह दो। एसी रूम के अंदर बैठ के ना, जो लोग आप लोग कॉन्फ्रेंस करके मतलब ये जो जुगलबंदी करते रहते हो ना, ठीक है, बड़ा दुख होता है। पुष्कर सिंह धामी जी, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। पिछले क्लिप में भी मैंने बताया हुआ है किस तरीके से वो 2-2 धोती 3-3 धोती के अंदर ने पूरा साल निकाल के धो के पहनकर प्रधानमंत्री की ड्यूटी करी थी उन्होंने। ठीक है, उनके सामने कोई ऐशो आराम की फैसिलिटी थी ना, उन्होंने वो फैसिलिटियाँ ली थी। और जब उन्होंने गलती से कोई छोटी मोटी टूटी फूटी कार भी खरीदी थी तो वो भी किस्तों में लेनी पड़ी, उनके पास पैसे नहीं थे। वो थे देश के महान प्रधानमंत्री, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनको पता है कि किसान और जवान देश का जो है, ठीक है, बल होता है। बल, किसान खेत में अन्न उगाता है और जवान देश की सुरक्षा करता है, तिरंगा भारत माता के सम्मान के लिए अपनी गर्दन कटाने को तैयार रहता है। ठीक है, 10 शोल्डर तब बनता है जब 9 साल तक परिपक्व होता है। पुष्कर सिंह धामी जी इंडियन आर्मी के सोल्जर इंडियन आर्मी का ट्रेनिंग करने के दौरान उसके बाद 9 महीने की सशक्त ट्रेनिंग लेने के बाद उस बंदे को ये पता नहीं होता है कि 9 महीने कब निकल गए हैं। समझ गए? इतना फिटनेस और ट्रेनिंग, इतनी हार्ड ट्रेनिंग होती है इंडियन आर्मी के सोल्जर की। उसके बाद उसको रिलैक्स करने के लिए, मेंटली तौर पे अपने को वापसी करने के लिए, शारीरिक तौर पे जरा सा रिलैक्स देने के लिए उसको ट्रेनिंग लीव भेजा जाता है, चंद दिनों की छुट्टी, ताकि वो अपने परिवार से मिलके अपने को रिकवर कर सके। क्यों? क्योंकि वो फाइटर तैयार होते हैं वहाँ पे कोई नल्ले तैयार नहीं हो रहे कि 4-4, 6-6 महीने के अंदर ट्रेनिंग दे दें। जिस बारे में आपको जानकारी बिल्कुल भी पुख्ता नहीं है, उस बारे में आप बिल्कुल भी झूठ मत बोलिए। आपके ट्वीट में ये कहा गया है कि आपने बोला कि काफ़ी जवानों ने मेरे को बोला है कि ये टीओडी बहुत अच्छी है। सर, अपने पिताजी के सर में अपने पिताजी के सर पर हाथ रख के कसम खाइए, अपने बच्चे की कसम खा के आप खुलेआम बोल के दिखाइए कि क्या नाम कहते हैं जवानों ने, ये बच्चों युवा पीढ़ी ने कुछ बोला है। अगर कोई भी उत्तराखंड का बच्चा गढ़वाल कुमाऊं से अगर कोई ये बोल दे कि ये टीओडी सही है ना सर, आपके सामने गर्दन कलम कर दे। एक्स मेजर ओम प्रकाश तिवारी, भारतीय सेना, ठीक है, सेना वर्ल्ड की नंबर 1 सेना इंडियन आर्मी। आज की डेट में भी 20-20 किलोमीटर, 25-25 किलोमीटर दौड़ने की काबिलियत रखते हैं हम। ठीक है, पहाड़ हो चाहे प्लेन हो, ग्लेशियर में जाके बिना स्नो बूट के रहने की काबिलियत भी रखते हैं हम लोग। ब्लू आइस से फाइट करने की काबिलियत है हम लोगों में। ठीक है, हम किस तरीके से बर्फ का सीना फाड़ के, किस तरह करवास के बीच से निकल के, किस तरीके से वहाँ पे हम काम करते हैं, जहाँ पर जो है 2 साल की ट्रेनिंग, कठोर तपस्या ट्रेनिंग करने के बाद वानी शॉट मिलता है पहले कि ये यूनिट ये ग्लेशियर हो जाएगी। उससे पहले कितनी टफ ट्रेनिंग होती है, कितनी टफ स्टडी होती है, कितना मानसिक मनोबल जवानों का काउंसलिंग करके बढ़ाया जाता है, किस तरीके से उसको वहाँ रहने के बारे में बताया जाता है, किस तरीके से वहाँ की वीडियो क्लिप पुरानी यूनिट की दिखाई जाती है, ग्लेशियर किस तरह से वहाँ के हादसों से अवगत कराया जाता है। आपको क्या पता किस तरीके से ग्लेशियर के अंदर करवास फटते हैं, किस तरह से जवान उसके अंदर समा जाते हैं। 10-10 साल पुरानी बॉडियां तक वहाँ निकलती है। कितने जवान हमारे वहाँ उस ग्लेशियर के अंदर दफन हो चुके हैं भारत माँ की रक्षा करते हुए। आपको पता भी है किस तरह से करवास फटते हैं, किस तरह से अभिलान से वहाँ आते हैं। और आप जैसे लोगों के जो ये सांसद होते हैं ना, हर कोई जिसके मुंह में आता है बस धोती कुर्ता क्या पहन लिया समेत सीधे बोल देता है कि यहाँ पे अंदरूनी कला हो गया, सेना तैयार है। सेना तुम्हारे गोट की बैल नहीं है, बैल, ठीक है, देश की सुरक्षा के लिए है वो, ना कि तुम्हारी अंदरूनी मसले को निपटाने के चक्कर में हर जगह जहाँ पे बोलो सेना आ जाओ, सेना आ जाओ, सेना आ जाओ। आपने पुष्कर सिंह धामी जी, आपने जो है यंग बच्चों के और उनके माता पिता के ना दिल पे चोट की है, चोट। ठीक है, और आप जो ये गाना गा रहे हो ना, क्या गाना गा रहे हो आप, हैं? अग्निवीर अग्निवीर अग्निवीर। अरे शर्म कर लो सर, शर्म कर लो, हाथ जोड़ के बेनती है। बेशर्मी की भी कोई हद होती है। ठीक है,
एक भी बीजेपी कार्यकर्ता उत्तराखंड का, देश की जनता, उत्तराखंड की जनता से मैं कहता हूं, एक भी बीजेपी कार्यकर्ता ने, जबकि उनके बच्चे तक सेना में है, उनके रिश्तेदार इंडियन आर्मी के अंदर है, उनके कोई ना कोई दूर का रिश्तेदार उनका इंडिया, लेकिन किसी बीजेपी के जो जो ये सपोर्ट करते हैं ना, बीजेपी बीजेपी करके, किसी ने भी इसका कहते हैं अवहेलना नहीं करी है। क्यों? क्योंकि इनको उत्तराखंड के विकास से दोस्तों कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ अपना विकास चाहिए। मैंने पहले भी आपको बताया था, और पुष्कर सिंह भाई आपके लिए मैंने मैसेज उत्तराखंड के लिए किया था, मेहरबानी करके अपने ग्रुप में वो बंदों को रखना जो अपना विकास करके देश का विकास, उत्तराखंड के विकास में शामिल हो, जिनको पेट्रोल पंप नहीं चाहिए हो, जिनको शराब का ठेका नहीं चाहिए हो, जिसे भू माफिया का ठेका नहीं चाहिए हो, जिसे रोड तोड़ के रोड बनाने का ठेका नहीं चाहिए हो, जिसे अपने रिश्तेदार को नौकरी में डालने का लालच ना हो, ठीक है, जो अपना पैसा बनाने के शौक ना हो, जो उत्तराखंड का विकास कर सके, जहाँ का वो रहने वाला है उस गांव का विकास कर सके। ठीक है, आप बोलते हो कि ये बहुत अच्छी वो है, और मैं आपकी बातों का भी 6 पॉइंट है, वो मैं आपको मैं बताऊंगा। उत्तराखंड का जवान सुबह 2:30 बजे उठ के उत्तराखंड के अंदर, ठीक है, चंपावत के अंदर, मैं भी कंटिन्यू जब भी आता हूँ तो अभी भी अपनी फिटनेस पे प्रॉपर ध्यान देता हूँ। ठीक है, फिटनेस, जो जवान, जो बंदा फिट है वही हिट है। और ज़िंदगी में हमेशा एक चीज़ याद बता देता हूँ आपको, जवान कभी बुढ़ा नहीं होता है, समझ गए? जवान हमेशा जवान रहता है। सोल्जर 100 साल का भी हो जाएगा तो उसको जवान कहा जाता है। ठीक है, सर्व की बात है। किस तरह से जो तीनों अध्यक्षों ने मिलकर, और राजनाथ सिंह, अमित शाह और ये तिलकी ने, हमारे अकबर एंथोनी, जिसे मैं कह सकता हूँ, इन लोगों ने मिलकर किस तरीके से इस तरीके की बात वो कर दिया ना। ठीक है, इस तरीके से तो इन लोगों ने भी यहाँ से निकल, कहते हैं अभी 60 साल के हो गए, इन लोगों ने भी अपने को रुखसत कर देना चाहिए यहाँ से। उत्तराखंड का बच्चा सुबह 2:30 बजे उठ के दिन में दोपहरी धूप में किस तरह की प्रैक्टिस करता है। सुबह पाले में 2:30 बजे उत्तराखंड की जाड़ों की कड़कड़ाती ठंड में 2:30 बजे उठकर ना, जिसमें आप कभी जिंदगी में नहीं उठोगे सर। 2:30 बजे उठकर किस तरह से ठंडी ठंडी रोडों में, चढ़ाइयों में दौड़ के फिटनेस करते हैं, एक भविष्य अपना चमकाने की कोशिश कर रहे थे। और कुछ बच्चे उत्तराखंड के वो है गढ़वाल और कुमाऊं के, जो उत्तराखंड के जो लोगों ने जो है मेडिकल शिक्षा और उसका क्या कहते हैं रिटर्न को छोड़ के बाकी सब पास करके वो बैठे हुए थे। ठीक है, और 2 साल से आशा कर रहे थे, उनकी एज भी निकल गई है, उनकी एज निकल गई है। और किस तरीके से लोग सुसाइड कर रहे हैं। अभी एक बच्चे ने अभी हरियाणा के रोहतक के अंदर सुसाइड कर लिया है, और ये आंकड़ा कहीं 40 या 42-43 के बीच में आ चुका है, जिसको जो है गोदी मीडिया भी दिखा नहीं रही है कि कौन ने कहाँ कहाँ सुसाइड किया है। ठीक है, वो अभी भी जो है मोदी भक्ति में लीन है। ठीक है, ये लोग देश को बर्बाद करने वाले जो चैनल है ना, कसम से कह रहा हूँ, इतना गलत काम किया है, और आप लोग इसका सपोर्ट कर रहे हो मोदी सरकार का, जो बहुत गलत कर रहे हो। ठीक है, कुर्सी वो नहीं होती है, आज मिट्टी के ऊपर है, कल मिट्टी के नीचे होंगे। मैंने पहले भी बताया है कि मिट्टी से पूछो आज की डेट में सिकंदर कहाँ पूरी दुनिया जीतने चला था, कैसे कैसे आए और कैसे कैसे यहाँ से गुड बाय करके कोई नहीं पूछता है। ठीक है, अब्दुल कलाम जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, वीर अब्दुल हमीद, ठीक है, सरदार भगत सिंह, ऐसे धुरंधर, ठीक है, सरदार वल्लभ, ये धुरंधर लोग बहुत कम होते हैं जिनका नाम हमेशा लिया जाएगा। युवा बच्चों को प्राणाघात हुआ है, उनके जो अरमान थे वो पूरे मिट्टी में मिला दिए गए हैं। 4 साल की सर्विस से पुष्कर सिंह धामी जी, आप ये बताइए कि जवान क्या, वो बच्चा क्या करेगा हैं? 4 साल बाद ना तो उसको पहचान मिलेगी, ना इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के बाद भी ना उसको पहचान मिलने वाला। पूरा डाटा मैं आपको नहीं बताऊंगा, पूरे डाटा तनख्वाह पंखा का सब आपको पता है, ना उसको पहचान मिलने वाली है। वहाँ जाने के बाद भी वो आर्मी का सोल्जर नहीं है। ठीक है, मेरी तरफ से वो पूरे जितने 6,000 भर्ती होंगे ना, वो पूरे सिविलियन, ये सिविलियन है, समझ गए? जैसे ही उसके 4 साल पूरे होंगे उसको लात मार के बाहर कर दिया जाएगा, और से उसकी पहचान छीन ली जाएगी। उसको सिर्फ एक तगमा अगर उधार में दे दिया गया अग्निवीर का, वो दिया जाएगा। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये अग्निपथ नहीं है, ये अंतिम पथ है। ठीक है, और ये जो है ना, जो अग्निवीर बोले ना, इसको जो है निकलने के बाद निष्कासित वीर कहा जाएगा, ये बता रहा हूँ। ठीक है, और जो बच्चे बोल रहे हैं कि भर्ती दो या अर्थी दो, बिल्कुल सही बात है। इंडियन आर्मी में जाने का जो जुनून है ना, रोजगार नहीं है सर। एक बात आप कान में तेल डाल के सुन लीजिए, ये रोजगार नहीं है। जवानों का एक जुनून है तिरंगा वर्दी पहनने का, तिरंगे की सेवा करने का और राष्ट्र की सेवा करने का। वर्दी पहनने का एक जज्बा और समूह जो स्वाभिमान है ना, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। अच्छे अच्छे लखपति करोड़पतियों को भी इसके ड्रेस को छूने का भी वो नहीं है, समझ गए? पहनना तो बहुत दूर की बात है, सपना है सपना। क्योंकि इसमें जाने के लिए पैरों में जान चाहिए और बड़ा कलेजा चाहिए, शेर दिल कलेजा चाहिए इंडियन आर्मी में घुसने के लिए।
सीधे गुर्दे वाला ही बंदा ही वहाँ जा सकता है, समझ गए। जिसने कभी ज़िंदगी में ना फिटनेस करी हो, जो निप्पल से दूध पिया हो, जिसने क्या नाम कहता है हमेशा हॉर्लिक्स से बॉर्नवीटा में अपनी ज़िंदगी निकाली हो, जिसने एसी रूम में अपने कमरों में निकाली है ना, वो कभी इंडियन आर्मी ज्वाइन नहीं करता। गरीब बच्चा मध्यम परिवार का जवान जो है ना इंडियन आर्मी ज्वाइन करता है। सर, उनके अरमानों पे आपने प्राणाघात किया है। उत्तराखंड के बच्चों का आपने सपोर्ट ना करके ना उनके अरमानों पे पानी फेरा है, ठीक है। जिस तरीके से आपको पता है कि अपने श्रीनुमा चंद खेतों में खेती करके उनके माँ बाप किस तरीके से अपना कहते हैं अपना जीवन यापन कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करके उनके माँ बाप किस तरीके से अपने बच्चे को एकेडमी में प्रैक्टिस कर प्राइवेट एकेडमी में प्रैक्टिस के लिए भेजा हुआ है। किसी ने अपने खेत बेच के बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए किसी ने कहीं भेजा, ताकि वो अपनी फिटनेस कंटिन्यू कर सके और रिटर्न की तैयारी कर सके। और जो बच्चे इस लायक भी नहीं है, जो बेचारे सिर्फ मजबूर है कि वहाँ जो नहीं जा सकते, जिनके पास ना ज़मीन है, ना कुछ है, तो वो लोग वहीं अपना क्या है उत्तराखंड के अभी पहाड़ियों में अपनी चढ़ाइयों में प्रैक्टिस कर रहे हैं युद्ध स्तर में। और ऐसे फिट जवान है, बिल्कुल मलाई जवान, मलाई उत्तराखंड के जवान जो है ना पूरे मलाई है, मलाई, ठीक है। उनके चेहरे की चमक, उनके पैरों की मसल्स, ठीक है, उनमें तिरंगे, उनको जाने का जो उन लोगों में है ना, ठीक है, वो इंडियन आर्मी को कहीं टॉप में पहुंचाते। लेकिन आपको उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि टीओडी आ गई है। टीओडी के बारे में आप जानते क्या हैं? खाली बोल दिया टीओडी आ गई है। क्या टूरिज्म ये क्या घूमने का प्राइवेटाइजेशन करने का या कोई घूमने का अड्डा है? इंडियन आर्मी है, सेना कोई नल्लों का या वहाँ नाचने गाने का वो नहीं है। वहाँ पे फाइटर पैदा किए जाते हैं। आप ये बताइए 6 महीने के अंदर कौन से फाइटर पैदा हो जाएंगे? 6 महीने के अंदर कौन सा फाइटर पैदा होता है ये बताइए। 6 महीने की वो ट्रेनिंग करेगा, 6 महीने में कोई फाइटर पैदा होता है? मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर और बैटल के लिए कोई हथियार चलाने के लिए तैयार होता है? क्या ये इंजीनियर के पुल बना पाएंगे? क्या नर्सिंग एजेंट की ड्यूटी कर पाएंगे? ये बड़ी बड़ी गलें चला पाएंगे? ये बड़ी बड़ी बोफोर्स की तोपों को हैंडल असम्बल और डिसम्बल कर पाएंगे? ये फायर अगर हत्या में रोक पड़ेगी तो उस रोक को दूर करने की काबिलियत रख पाएंगे? 6 महीने की ट्रेनिंग, 9 महीने की छुट्टी, बाकी दूर के लपड़े, बच्चे 1 साल, उसमें क्या कौन सा जहाज के पुर्जे बना दिया। और जो गोदी मीडिया दिखा रही है ना, और मैंने दोबारा बता देता हूँ, जो लोग ये चैनल देखते हैं ना, सुधीर चौधरी का जी न्यूज, DNA, ऐसे DNA है ना, मैं 1 करोड़ बना के दिखा दूँ तुम्हारे सामने, सुधीर चौधरी से भी अच्छे हैं। देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। बस उसको DNA को देख के ऐसे इमोशनल कर देगा वो सुधीर चौधरी, तुम्हारी आंखें भी ना ये रसगुल्लों की तरह बाहर आ जाएं कि हाँ यार मोदी ने तो बहुत सही किया है। मोदी जी की एक बात मैं बहुत बता देना चाहता हूँ, मोदी जी ना सिर्फ वो एक ही शब्द सुनाई देता है उनको कान में, अपना मित्रों शब्द, मित्रों, बस उनका एक ही शब्द उनके कान में सुनाई देता है। और बोलते हैं जब भी एक्स सर्विसमैन की रैली में जाएंगे, बोलेंगे क्या नाम कहते हैं, मैं सेना में जमाना चाहता था, मेरे पास पैसे नहीं थे, फलाने था। यार कोई किसी की मजाक, सेना का मजाक उड़ाना ना कोई इन लोगों से सीखे। ग्लेशियर में चले जाएंगे दिवाली के टाइम में और जाके वहाँ पर उनको लड्डू खिला के, और ऐसा लड्डू दे जाते हैं कि भैया सेना भी हस्तव्यस्त है कि यार ऐसा भी हो सकता है। 4 साल बंदा वहाँ पे नौकरी करेगा। धामी जी आप ये बात बताइए, 4 साल के 2 साल वो टोटल नौकरी करेगा, ना उसको कोई रैंक दिया जाएगा, ना उसकी कोई पहचान होगी, ना उसकी कोई रेजिमेंट होगी, ना नाम नमक निशान होगा, ठीक है, ना उसकी ना कोई प्लाटून होगी, ना कोई उसकी सेक्शन होगी, ना कोई उसका ग्रुप होगा, ठीक है, ना उसका कोई ग्रुप होगा, ना उसका कुछ होगा, ठीक है। जब वापस आएगा ना उसको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, ना उसको कैंटीन की सुविधा मिलेगी, ना उसको एक्स सर्विसमैन का टैग मिलेगा। 11 लाख में से 5 लाख कुछ हज़ार रुपये खुद उसके अपने, मैं बताता हूँ, क्यों खाली किसी को बेवकूफ़ बनाने में लगे हो आप? जो आप ये बोल रहे हो ना, ये बहुत गलत है। ये जो आपने जो किया है बहुत ही मतलब शर्मिंदगी की हद वाली बात कर रहे हो। टोटल आप ये जो बोल रहे हो इसको मिला के टोटल इसमें क्या कह रहे हो आप? मैं बताता हूँ आपको। 46,000 बंदे हैं। 46,000 बंदे में जो है 46,000 अगर ज्वाइन करेंगे तो 11,325% ही वहाँ पे आर्मी ज्वाइन को करेंगे, ठीक है। 11,300 लोग आर्मी को ज्वाइन कर रहे हैं, 11,300 आर्मी को ज्वाइन कर रहे हैं। उसके बाद जो है 46,000 में से धामी जी 11,300 जो है आर्मी को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और 34,500 को लात मार के निकाल दिया जाएगा। लात मार नहीं कहूँगा, उनके अरमान, उनके स्वाभिमान, उसकी जो अरमान थे ना, उनको जो जिस तरीके से उन्होंने क्या कहते हैं उनको जो तोड़ के किस तरीके से निकाला जाएगा, ये इस सरकार से सीखे कोई। बहुत प्राणघातक काम किया हुआ है ये, इस चीज़ का ध्यान रखना।
और टोटल आप ये जोड़ रहे हैं जो 11 लाख, जो 11 लाख इकट्ठा जो भी पैसा इनको मिलेगा, कौन सा आप एहसान कर रहे हो? 5,20,000 रुपये तो 5,02,200 रुपये तो खुद उसके अपने फंडिंग हुई है। उनको पूरी तनख्वाह आपने कहाँ दिया? पहले साल 21 साल दे रहे, 21,000 दे रहे हो, दूसरे साल 23,100 दे रहे हो, और तीसरे साल जो है क्या कहते हैं 25,580 दे रहे हो, चौथे साल 28,000 रुपये दे रहे हो, और हर साल आप उसके पैसे काटते रहो ना। हर साल 9,000 काटा, एक साल में जोड़ लो कितना पैसा हुआ, दूसरे में 9,900 काटा, एक साल में जोड़ लो कितना हो गया, तीसरे साल में 10,950 काटा, एक साल जोड़ लो कितना अमाउंट हो गया, 12,000 काटा, चौथे साल में 12 जोड़ लो, टोटल 5,02,200 रुपये इनके खुद के अपने बन रहे हैं। तो तुमने क्या बाबा जी का ठुल्लू दे दिया? 5 लाख रुपये तो दे रहे हो उसमें, हैं? और उसका जो पूरा कैरियर आपने बर्बाद कर दिया, उससे अपनी पहचान चली। जॉब दे के जॉबलेस करने की जो टैक्टिस है ना, ये सेमी मनी की पॉलिसी क्या इंडियन आर्मी में ही करने की बहुत ज़रूरत थी क्या? हैं धामी जी, आपके पास इसका कोई जवाब है? हैं? उत्तराखंड के वैसी बेरोजगारी इतनी है कि बेरोजगारी का पूरा उत्तराखंड के अंदर रिकॉर्ड टूटा हुआ है। हैं? जवान रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिखर रहे हैं, कोई प्राइवेट, कोई होटल में काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है। दिल्ली के अंदर दुनिया भर के इलाके में कहाँ छोटी मोटी 8-8, 10-10 हज़ार की नौकरी कर रही है, उसके बारे में तो सोच नहीं रहे। बोल रहे कि बहुत अच्छा काम किया है मोदी जी ने, मैं इसका जब मैं बहुत गौरवान्वित कर रहा हूँ, और गाना गा रहा हूँ आप युद्धवीर 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 अग्निवीर 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 करके। हाँ, और आप नंबर 2 में बोलते कि और मुख्य सेवक के रूप में मुझे इसे उत्तराखंड में लागू करने का अवसर भी मिलेगा। सर आप मतलब ना हद कर दिया आपने, तो कसम से कह रहा हूँ आपको इसका लागू करने का मौका मिलेगा, यानी कि आप इस टीओडी के लागू होने से खुश हैं? अगर टीओडी लागू होने से आप खुश हैं, जो 42-44 लोगों ने सुसाइड कर लिया है, वो क्या पागल है? इतने हंगामे मच रहे हैं। दोस्तों, पहले तो मैं उन लोगों से, आज उत्तराखंड के सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी आप ना ऐसा गलत काम नहीं करे जिससे आपके कैरियर में नुकसान हो और आप भर्ती के लायक ना रह जाओ। कहीं भी अपना प्रदर्शन जो है शांतिपूर्वक करिए, और पुष्कर सिंह धामी जी और वहाँ के जो भी सांसद इधर उधर के सांसद, उनके पास जाके अपनी प्रॉब्लम खड़ी करिए। और आपकी प्रॉब्लम को सुनने वाला कोई नहीं है, लेकिन फिर भी आप शांति तो आप करेंगे तो ये बात दिल्ली के जो है वहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी के कान तक पहुँचेगी। ठीक है, हो सकता है ये टीओडी कैंसिल हो। क्या टीओडी इनको कैंसिल भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा फेलियर है। सेना पर आघात है, देश की सुरक्षा पर आघात है, ठीक है, और जवानों के भविष्य पर आघात है, उनके स्वाभिमान पर आघात है, और तिरंगे की मतलब तिरंगी आसमान शान की सेफ रखने का ये भी बहुत बड़ा खतरा है। किस तरीके से पुष्कर सिंह धामी जी चाइना और पाकिस्तान गिद्दी की तरह हमारी और पंजे फैलाने की ओर लगे हुए हैं। सेना के जवान है जो उनकी काबिलियत है वर्ल्ड की नंबर 1 सेना की वजह से वो अटैक नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम ठीक है बस बोल देना है, कुछ बोलना है, फिर बोलना है वाली बात है, और कुछ नहीं है। और आप बोलते हो कि 17 से 21 साल की शुरुआती आगामी 90 दिनों में हो जाएगी। रटे शब्द आपने ही बोल दिया पुष्कर सिंह धामी की, इसकी शुरुआत 90 दिन में हो जाएगी। जो वहाँ से मैसेज आया है वही मैसेज आप पढ़ के सुना रहे हो। कोई भी चीज़ को कार्य करने में बहुत लंबा समय लगता है, और ये अचानक ये प्लान था पहले से जरूर, लेकिन अभी सरप्राइज कर दिया, इसकी जवाबदारी इन पर आई है। तो 3 महीने नहीं, कम से कम 5 महीने का समय ये लोग लेंगे। ठीक है, 5 महीने के समय के बाद जो जवान भी वहाँ जाएगा, युद्धवीर अग्निवीर मजबूरी में वहाँ जाएगा सिर्फ पैसे कमाने के लिए। उसकी गरीबी का आप लोग फ़ायदा उठाओ, उसकी मजबूरी का आप लोग फ़ायदा उठाओगे, जो वहाँ पे आर्मी ज्वाइन करवाओगे, और उनका पूरा इस्तेमाल करोगे लेबरों की तरफ, और लास्ट में उनको धक्का मार के निकाल दिया। क्यों? आप सोल्जर नहीं लेबर पैदा कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, 4 आदमी 4 साल में सोल्जर पैदा नहीं होता। सोल्जर की बेइज्जती मत करो, इस चीज़ का ध्यान रखना। और 25% जो वहाँ जाएंगे ना, वो जब आगे बढ़ के सीनियर बनेंगे, टॉप लीडर बनेंगे, तो उनको क्या ट्रेनिंग क्या मिली, उससे पता चलेगा कि आने वाले समय में कितना बुरा हाल होगा। और कि जिस तरीके से वो बोले ना कि एज का रेशो जो है 32 से 26 आ जाएगा। मैंने पहले भी बता दिया कि जो फाइटर पैदा होते हैं वो असली ट्रेंड बॉक्सर हो, चाहे कोई एथलीट हो, कोई भी हो, माउंटेनियर हो, कोई भी हो ना, 30 या 32 साल के बाद ही पैदा होता है। और अभी हबीब इतनी तरह से फिट है कि हम हिमालय क्या कहीं भी जाने के लिए अभी भी बिल्कुल फिट है। ठीक है, ग्लेशियर जाने के लिए भी फिट है, बिना मेडिकल के जा सकते हैं। और बताओ, है बर्फ है, बिना कोट बिना स्लो उसके भी रह सकते हैं। ये काबिलियत है हम में। लाइव देखना है तो बुला सकते हो मेरे को, लाइव दिखाऊंगा। उत्तराखंड के बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, मेहरबानी करके आप लोग कोई ऐसा गलत कदम मत उठाना, शांतिपूर्वक अपनी बात को रखने की कोशिश करना, और अच्छे दिन आएंगे। ये तो लाएंगे नहीं, और लेकिन अच्छे दिन मजबूरी में इनको लाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इनको इनसे कोई मतलब नहीं है यार। ठीक है, राजनाथ सिंह का बेटा, ठीक है, वो सांसद है, वो अपना जो जहाँ कर रहा है, पैसे ही कमाई में ये सब लोग अपने अपने परिवार को इन्होंने सब जगह फिट कर रखा है। अमित शाह का बेटा IPL में घुसा हुआ है, वो अपने वहाँ नोट कमा रहे हैं, इनको कोई फर्क पड़ता है। मोदी जी
है। सोचा अपनी माँ को, जो माँ के सम्मान और इज्जत बहू के उसकी फ़ोटो क्लिप डालने से उन लोगों उनको फुर्सत नहीं है। ठीक है, सिर्फ जो है युवा पीढ़ी के अंदर जो है मतलब उनको तितर बितर कर देना बहुत शर्म की बात है। अब आप बोलते हैं आने वाले समय में सेना जोश के साथ तिरंगे की आन बान शान बढ़ाने की कोशिश करेगी। क्या पता है आपको आन बान शान बढ़ाने की कोशिश करेगी? क्या जानते हो आप? क्या बोल रहे हो आप? हैं? आन बान शान बढ़ाने की कोशिश करेगी ऐसे बोल रहे हो कि अभी तक जो सेना थी वो आन बान शान को नहीं बढ़ा रही थी? हैं? जो आज की डेट में सेना है वही सेना है। ठीक है, जो टीओडी के बाद जो सेना आएगी ना वो सेना नहीं होगी, वो एक प्रकार से सिर्फ एक सिविलियन को भर्ती करके डाल देना है। ठीक है, अपने जो मनी सेविंग पॉलिसी के हिसाब से जिन्होंने बलि का बकरा बना दिया ना, सेना के जवानों की इज्जत को तार तार कर दिया है। सिविल के अंदर 60 साल, धामी जी 60 साल की एज को 62 करने के लिए आप लोगों की जान लगा के बैठे हो, लेकिन इंडियन आर्मी के सोल्जर को एक जवान 15 साल की उस वर्दी पहनने के लिए भी उसका हक भी वो छीन लिया आप लोगों ने। ठीक है, और ये आपने जो किया है ना, आने वाले समय में इसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। पहले तो आप ये टीओडी वापस लो, टीओडी वापस लेनी पड़ेगी। उत्तराखंड के अंदर से आप जो है इसका बहिष्कार करवाओ धामी जी। ठीक है, और ये जो चालू करते वाली बात है ना, और जो आपके सामने इर्द गिर्द अच्छे लोग हैं, टीम बना के रखिए आप। ठीक है, अभी तक किसी ने भी जो है इसका जो है उल्लंघन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि उनको तो मतलब उत्तराखंड से थोड़ी मतलब है। उत्तराखंड के ना विकास से मतलब, उत्तराखंड के ना बच्चों से मतलब है, उत्तराखंड के ना किसी कहते कोई चीज़ हो जाए उसके बारे में जो बेनिफिट है उससे कोई मतलब इन लोगों को। ठीक है, ये जब बस कॉन्फ्रेंस में हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे और जनता सोचेगी बाप रे कितना अच्छा आदमी होगा यार ये। दोस्तों, अंदर में छुपे भेड़िया को भी पहचानने की कोशिश देश की जनता से, उत्तराखंड की जनता से कहना चाहता हूँ कि जो अंदर छुपा भेड़िया ना, बाहर चेहरे में मत जाइए। ठीक है, चेहरे में कुछ होता है, अंदर के छुपे जो उस भेड़िया को भी पहचानो इंसान के, जो बहुत घातक सिद्ध होता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। और आप क्या बोलते हो कि मैं इनको आने के बाद आपदा प्रबंधन में, चारधाम यात्रा प्रबंधन में, उत्तराखंड पुलिस के अंदर इनको जो इनमें प्राथमिकता दूंगा। आप ये बताओ पहले रोजगार है कहाँ? हैं दोस्तों, अपने मैसेज के माध्यम से उत्तराखंड की जनता को मैं ये बताना, प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके पास रोजगार हैं? 4 साल के बाद उत्तराखंड के तकरीबन 46,000 भर्ती अभी फिलहाल हो रही है। मान लो 4 साल के बाद फिर 30,000 भर्ती होगी। 46,000 भर्ती अभी है, और उत्तराखंड का बच्चा जो मजबूरी में जाएगा, अगर मान के चलो, पहले तो टीओडी खत्म हो जाएगी, अभी टीओडी चलेगी नहीं, फेलियर है ये। अगर जाता है तो तकरीबन मेरी मान के तो 46,000 में से मतलब 5,000 या, क्योंकि इसमें ना तो कोई यूनिट है ना कोई रेजिमेंट है ना कोई भर्ती, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है। और भर्ती रूटीन में होगी, जैसी पहले भर्ती हो रही थी वही भर्ती होगी। और उन्होंने उसको साफ कर दिया, जो पहले पास हुए थे वो सब साइड हो गया। उसके बारे में पुष्कर सिंह साहब भी कुछ नहीं बोलेंगे। जो उनका कैरियर बर्बाद हो गया, चौपट हो गया, लोग सुसाइड कर रहे हैं, उसके बारे में इन्होंने कुछ बोलना नहीं है, ना स्टडी करी है, ना इनको कुछ पता है। ठीक है, इन्होंने रटर शब्द जो है अपने बिकॉम चैनल के आगे बोल दिया और वो वायरल हो रहे हैं। और जो सुनने वाले कान में रुई घुसेड़ के ना, तेजाब डाल के रुई में उसमें घुसेड़ के कान में बैठे हुए और सुन रहे, बस हो गया। ठीक है, क्या तर्क है क्या वितर्क के बारे में इनको कुछ पता तो चल नहीं रहा कि बच्चों का कैरियर बर्बाद हो रहा है। इतना दुख हो रहा है ना, आंसू आ रहे, दिमाग खराब हो गया है कि ये साला क्या गलत कर रहे हैं यार, ये लोग बहुत गलत कर रहे हैं। उसमें कोई बोलने वाला नहीं है, बीजेपी तरफ से कोई बोल ही नहीं रहा है। कोई ऐसा रणबीर रणबांकुरा नेता नहीं खड़का हुआ है। सबको अपनी पेंशन पट्टी की पड़ी है, अपने 4-4 पेंशन खा रहे हैं दबा के, बस हो गया है। करोड़ों रुपये छाप रहे हैं। इनका भी करना चाहिए ना 1-1 साल, इनको भी सांसद 5 साल के नहीं 1 साल के लिए बनाना चाहिए। और उसके बाद 1 साल बनाने के बाद इनको भी निकाल देना चाहिए। इनकी पेंशन पट्टा सब छीन लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री से लेकर सब जितने भी हैं, टोटल राष्ट्रपति से लेकर नीचे तक जितने भी आते हैं, सबका जो है ना पेंशन पट्टा 1-1 साल का करो। उसके बाद डेट डालो कि इसके बाद जो है इसको नहीं मिलेगा कुछ। अगली वैकेंसी में जब पास होगा तब जाके देखेंगे। उनका तो कुछ करोगे नहीं है। बस गरीब जनता, गरीब लोगों की मार मारने की तुम लोग आते हैं। बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनसे तुम्हें बोलने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है। ठीक है, उनसे तुम पैसे लेके तो कर्जा अपना काम चला रहे हो। हथियार खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, बताओ हैं। 75% पेंशन आपने उड़ा दिया, 75% लोग साफ कर दिए यार, बड़ी शर्म की बात है। ठीक है, फिर तंगे आन बान साल में बढ़ाने की कोशिश करेगी। क्या कोशिश है? सिविलियन कोशिश करेगा आन बान साल बढ़ाने की, क्योंकि आने वाले 10 साल में तो पूरे सिविलियन होंगे। क्या ये आन बान साल को बढ़ाएंगे? हैं, कोशिश करिए। 4 साल में आप उनको निकाल रहे हो, 4 साल में उनको लात मार के निकाल रहे हो। ठीक है, अगर उससे मान लिया लड़ाई लग जाती है, वो बंदा और उसमें है क्या 4 साल आप तो एक मुजरिम पैदा कर रहे हो। और ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ 4 साल के बाद हथियार को ट्रेन होकर फाइटर बन के आएगा। कहीं कोई गैंगस्टर ना बन जाए, नेगेटिव आधा एक
एक अफसर बोल रहा था इंडियन आर्मी का कि आधा गिलास भरा आधा खाली, नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव पॉजिटिव पक्का सोचोगे अभी आप ड्यूटी में हो ना, क्योंकि आपने बहुत आगे प्रमोशन भी लेना है। ठीक है, अब आप दूसरे पहलू को क्यों नहीं देख रहे हो कि इसमें गैंगस्टर भी पैदा हो सकता है, इसमें मिलिटेंट पैदा हो सकता है, इसमें मिलिटेंट को ट्रेनिंग देने वाले लड़के पैदा हो सकता है, रोज का 4 साल के बाद नल्ले की तरफ वापस आएंगे। 1 लाख रुपये क्या होता है? किसी की बहन शादी के लिए तैयार है, खुद तैयार है, किसी का भाई शादी के लिए तैयार है, किसी के घर में माता पिता अपना मकान टूटे फूटे मकान को ठीक करने का वो है, तो 11 लाख रुपये होते क्या है? अपना करोड़ों नोट छाप रहे हो, करोड़ों रुपए छाप रहे हो, और उनके 11 लाख रुपये में नजर है, जो उसकी अपनी मेहनत के 5.5 लाख रुपये जो उसने सेविंग किया उसके अलग से है। 5 लाख रुपये टोटल दे तुमने, हैं? भीख दे रहे हो सेना में, क्या दलालीबाजी करवाने की कोशिश कर रहे हो क्या? वो धामी जी आप ये लिख के दो ना, आपके आपदा प्रबंधन में दोगे, 4 धाम यात्रा में, और जो सरकारी नौकरी आप दोगे, अगर लिख के आप एक उसमें क्या आप एक टीम बना के रखे हुए आप इसकी गठित कर रहे हो कमेटी, या बयान दे दिया हो गया? ऐसे बयान तो 360 आए हैं, मोदी जी ने भी बोला था 1 करोड़ नौकरी दूंगा 1 साल में, अब 10 लाख में आगे 1.5 साल में, हैं? 1 रैंक 1 पेंशन का सिस्टम सब दबा के रख दिया है, ORB 2 गड्ढे में डाल दिया है, 18 महीने का एरियर खा के, हैं? और अपना अपना कुछ भी नहीं किया, अपनी पूरी फैसिलिटी पूरे शाही अंदाज के साथ चल रहा है, करोड़ों के सूट बने जा रहे हैं, करोड़ों का खर्चा हो रहा है, सेफ्टी में प्रोटेक्शन में जहाँ भी रैली जाते हैं अरबों रुपए वहाँ पे उड़ा दिए जाते हैं, और जवान को 10 साल के लिए 4 साल के लिए वहाँ पर रख रहा है जैसे कि वो लेबर होगा। सर्व को संसार करने वाली बात कर दी है। कहने वाले ने कहा ना, इत्र भी मलो मोहब्बत की बू नहीं, वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था। सेना का सम्मान जो बचा खुचा सम्मान वो भी आप ले बैठे हो। टोल प्लाजा से लेके हर जगह जिल्लत का सामना सेना के जवान को करना पड़ता है। ठीक है, पुलिस की जवाबदेही को लेना पड़ता है? वहाँ पर भी आप इग्नोर मारते हो। अगर जवान पे कोई टॉर्चर होता है, कोई परेशानी होती है, उसका कोई भी होता है, उसके वहाँ पे सपोर्ट को कोई नहीं आते हो आप। जवान वहाँ फॉरवर्ड ड्यूटी दे रहा है, वहाँ से वीडियो क्लिप डालता है कि सर मेरे घर में ये हो रहा है, मेरी ज़मीन में कोई कब्जा कर रहा है, कुछ का बोलना चाहता है, उसको इग्नोर करके मारते हैं। कोई पूछता नहीं है ना, लो आप लोग ध्यान देते हो, बस कुर्ता पजामा पहना, सूट पहना, बस हो गया, लो आ गया माइकल। तुम्हारा दिल अंदर से कैसा है यार? तुम्हारे दिल में कोई मतलब कोई कुछ भी नहीं है, बस सो जाओगे अब तुम, हैं? तुम खुराडे मार के सो जाओगे, बस हो गया। अपनी पार्टी ग्रुप के साथ खी कू करोगे एसी रूम में बैठ के, हैं? पहले गांव में जाके पहाड़ में चढ़ो, वहां पे फिजिकल चल के वो करके देखो, और वहां जाके लोगों से पूछो, युवा बच्चों से पहले जाके उत्तराखंड के अंदर गढ़वाल और उसमें कुमाऊं के अंदर वहां जाके उनसे पूछो कितनी तरह, तब जाके पता चलेगा। भागना ना पड़ेगा तब कहना। और जो आप ये बोल रहे हो ना, मेरे पास ये बच्चों का फोन आया है कि बहुत अच्छी योजना है, माफ़ करना सर, मेहरबानी करके बख्शो, हाथ जोड़ता हूँ। ठीक है, चाटुकारिता की भी कोई सीमा और वो होती है, इस चीज़ का ध्यान दें आप। हम सेना के सोल्जर है, क्रांतिकारी है, क्रांतिकारी। देश के सम्मान तिरंगे की आन बान शान के लिए हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, मरते दम तक। और उत्तराखंड के जो भी बच्चे हैं दोस्तों, 20 तारीख को यहाँ पे जो होने वाला है, जिसमें हम अपना शांतिपूर्वक बदला प्रदर्शन करेंगे, तो वहाँ आप जंतर मंतर में आ सकते हैं। वहाँ जाके आप अपना कहते हैं अपनी बात को रखने के लिए आइए, मेहरबानी करके। ठीक है, ताकि अपनी बात को रख सकें। जो बात गलत है उसमें हमने आना बहुत घर पड़ता है, लेकिन आप ये ट्रेन चलाना फलाना चलाना ये किसी समस्या का समाधान नहीं है, और सोल्जर कभी ऐसा नहीं करता। अगर आप इंडियन आर्मी में आना चाह रहे हो तो आपको डिसिप्लिन नंबर 1 बनना पड़ेगा। ये गलत काम में अपने हाथ मत जलाओ। ठीक है, अगर आपका करियर ख़त्म हो जाएगा शुरू होने से पहले, इस चीज़ का ध्यान दो। शांति समाधान, शांति से काम करना है। ठीक है, गांधी जी के पत्थरों में चलना है, गांधी जी के सिंपल तरीके से। और क्या बोलते हैं, बोलते बेरोजगार नहीं रह देंगे। अरे अभी कौन सा रोजगार देखा तुमने? कितने को रोजगार? अभी पढ़े लिखे युवा बच्चे जो सेना में नहीं है, ज़्यादा सेना की प्रति नहीं है वैसे है, तो उन बच्चों को कौन सा आप जॉब दे रहे हो? उनको तो जॉब दे दो पहले। आपके पास जॉब है कहाँ, ये बताइए, है? और मेहरबानी करके हाथ जोड़ के विनती है, ऐसी बातें मत करिए जिसके बारे में आपको ना पता है ना कुछ पता नहीं है सर आपको, और इस बारे में मत बोलिए आप। हमने 30 साल सेना को दिए हैं, 30 साल। ठीक है, और अभी भी हमें लगता है कि हमें काफ़ी कुछ कमी है जो हमने और सीखना चाहिए था, और आप 4 साल की बात कर रहे हैं? युवा बच्चों का कैरियर ख़त्म हो गया है, ख़त्म। उत्तराखंड के बच्चे कितनी मेहनत और खून पसीना एक कर रहे हैं, और फिजिकल फिटनेस, चेहरे का तेज देखो उनके बच्चों का, स्टेमिना देखो, उनकी ताकत देखो, उनका जुनून देखो। सेना में जब दौड़ता ना उत्तराखंड का शेर,
कब फिनिश करता है पता नहीं चलता बीपीटी। ठीक है, इतने पत्थर तरी क्यों हो गए सफ़ेद कपड़े पहन के? आप लोगों को क्या हो जाता? आप तो उत्तराखंड की हो ना धामी जी, हैं? पिताजी भी आपके सेना में ही थे शायद, हैं? अंदर से दिल क्या रो नहीं रहा है? हैं? उत्तराखंड के बच्चों का कैरियर खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं होगा। इसके प्रति आवाज़ उठाने की आप में हिम्मत नहीं है क्या? अगर आपकी कुर्सी चले भी जाएगी तो कौन सा इतना कद्दू में तीर पड़ जाएगा? कोई कुछ नहीं। क्या होता है, सच्चाई का साथ देना है या कुर्सी का साथ देना है? उत्तराखंड का विकास करना है या बीजेपी का विकास करना है? हैं? पार्टी विशेष का विकास करने के लिए आपको नहीं बैठाया गया, उत्तराखंड के बच्चों का विकास करने के लिए आपको बैठाया, उत्तराखंड की इलाके का विकास करने के लिए आपको बैठाया, उत्तराखंड की पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए आपको बैठाया गया, उत्तराखंड की टेक्नोलॉजी को एडवांस करने के लिए आपको बैठाया गया, उत्तराखंड में डिफॉरेस्टिंग को रोकने के लिए आपको बैठाया गया, उत्तराखंड में अच्छी पानी व्यवस्था रखने के लिए आपको बैठाया गया, उत्तराखंड में अच्छी रोड बनाने के लिए आपको बैठाया गया, उत्तराखंड में लिंक रोड बनाने के लिए आपको बैठाया गया, उत्तराखंड में असली बिजली व्यवस्था हो इसलिए बैठाया गया, उत्तराखंड के अंदर से घूसखोरी कम हो इसलिए आपको बैठाया गया, उत्तराखंड के अंदर अच्छे हॉस्पिटल इसके लिए आपके लिए बैठाया गया। ठीक है, चंद डॉक्टर बैठा के वहाँ पे लोगों को कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। ठीक है, बहुत काम करना पड़ता है मुख्यमंत्री रहने के बाद, ऐसा कुछ नहीं है। एक एक दिन मैं कहता है रोड पे निकलना पड़ेगा, लगातार वर्क करना पड़ेगा, लगातार, तब जाके 5 साल निकलेंगे अच्छी तरह। हमारा नेता कैसा हो, पुष्कर धामी जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, पुष्कर धामी जैसा हो। ठीक है, 50 लोग खड़े कर दिया आगे, बोलने के लिए वो जुनून वो काबिलियत होगी और वो करके दिखाओ ग्राउंड में, तब जाके पता चलेगा।